Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? Hope you all are fine and very well. As you know, our English lecture, we have already started a lesson number 11, My Grandfather House. Today we will do the lesson number 11 at Grandfather House, second half reading, plus question number D, E and F. हम जो है वो आज करेंगे। हमारी जो सेकेंड हाफ रीडिंग है वो स्टार्ट करते हैं। इन द लॉफ्ट हैदी हैड ऑलरेडी मेड क्वाइट नाइस बेड। हैदी ने उसके आगे जो था वो हैदी ने अपने स्टोर रूम से जब कपड़ा लेकर आई तो उसके बाद उसने एक अच्छा उससे क्या था बेड तैयार कर लिया था। शी हैड पुट एक्स्ट्रा हीप एंड हे एट द वन एंड फॉर द पिलो। और उसने अपने सर के नीचे सराहने के तौर पर जो तकिए के तौर पर जो था वो अपने सराहने में कुछ जो चारा था वो रख लिया था। इसके बाद उसने इस बेड को अच्छे से तैयार किया ताकि वो इतना ऊपर उसे तैयार किया कि ताकि वो खिड़की के बाहर देख सके। वैली जो थी खूबसूरत उसे लगी थी उसे। वेल डन सेड हर ग्रैंडफादर ने कहा। नाउ वी मस्ट पुट ऑन द शीट। अब तुम्हें इसके ऊपर एक शीट बिछानी होगी। बट वेट अ मोमेंट फर्स्ट, लेकिन थोड़ी देर वेट करो। सेइंग दिस ही वेंट एंड फेच्ड मोर है टू मेक द बेड थिकर। और उसके बाद उन्होंने कुछ और चारे को उसके ऊपर जो था बेड उसे थिकर बनाने के लिए और ज़्यादा उसकी जो था हैवी बनाने के लिए उसे और चारा वहाँ पर रखा है। हैरी वुड बी वेरी कंफर्टेबल। अब हैरी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाएगी। एंड वुड नॉट बी एबल टू फील द हार्ड फ्लोर अंडरनीथ द हर बेड। और उसके नीचे जो बेड फ्लोर है वो उसे बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं लगेगा। Harry had got hold of the sheet, but it was almost too heavy for her carry. वो जो शीट थी वो बहुत भारी थी, उसे उठाना उसके लिए उठाना मुश्किल था। It was a good thing, ये एक अच्छी चीज़ है ताकि जो उनके फादर ने कहा ताकि जो तने हैं चारे के वो उसे ना चुभ सकें, उसे ना लगे ना। आई उसके बाद उसने अपने ग्रैंडफादर से कहा आई इच नीड अ कवर ग्रैंडफादर शी सेड कि उसे अपने को कवर करने के लिए एक कपड़े की ज़रूरत थी। ओह यस ही एग्रीड। आफ्टर मोर सर्चिंग ही फाउंड स्मॉल कवर फॉर हैदी। वो फिर उसको कवर करने की स्मॉल कवर ले आए हैदी को जो उसे कवर करने की ज़रूरत थी। शी वॉज़ वेरी प्लीज्ड विद हर बेड एंड वांटेड टू गो टू स्लीप। वो बहुत ज़्यादा खुश थी अपने बेड के साथ। वो सोने के लिए जाना चाह रही थी। आई थिंक वी माइट ईट समथिंग फर्स्ट। मुझे लगता है कि पहले हमें कुछ खा लेना चाहिए। सेट ग्रैंडफादर ने कहा। वट डू यू थिंक, तुम्हारा क्या ख्याल है। इन द एक्साइटमेंट ऑफ बेड मेकिंग हैदी हैड फॉरगॉटन एवरीथिंग एल्स। बेड बनाने की जो है एक्साइटमेंट में, खुशी में वो अपना बाकी तमाम चीज़ों को वो भूल चुकी थी। बट नाउ हैदी रियलाइज दैट शी वॉज वेरी हंग्री। लेकिन अब उसने महसूस किया कि वो बहुत ज़्यादा भूखी है। शी हैड नॉट हैज एनीथिंग टू ईट। उसके पास कुछ भी खाने के लिए उसने नहीं खाया था। सिंस द स्मॉल ब्रेकफास्ट, बहुत ही थोड़े ब्रेकफास्ट के अलावा। शी हैड ईटन बिफोर द लॉन्ग हॉट जर्नी, बहुत ज़्यादा लंबी सफ़र से पहले उसने सिर्फ एक नाश्ता किया। सो शी आंसर्ड क्विकली येस आई थिंक सो टू। फिर उसने जल्दी से आंसर किया येस मुझे भी यही लगता है। लेट्स गो देन, चलें फिर। एज वी बोथ थिंक लाइक सेड द ओल्ड मैन। जब हम एक जैसे सोचते हैं तो चले फिर स्टार्ट करते हैं। ओल्ड मैन यानी कि उनके उसके ग्रैंडफादर ने कहा। इन द मेन रूम ग्रैंडफादर सेट बाय द फायर। मेन रूम के जो फायर के साथ बैठ गए। स्टार्टेड टू वार्म सम मिल्क एंड टोस्ट सम चीज़। उन्होंने कुछ टोस्ट और मिल्क को गर्म किया और टोस्ट पे चीज़ लगाया। हैदी वॉच्ड केयरफुली। हैदी बहुत गौर से देख रही थी। सडनली शी जम्प्ड अप एंड ran टू द कबर्ड। वो उसने छलांग लगाई और कबर्ड की तरफ भागी। शी स्टार्टेड गोइंग बिजीली बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। वो आगे पीछे बहुत ज़्यादा मसरूफ दिखाई दे रही थी। व्हेन ग्रैंडफादर गोड अप टू पुट द चीज़ ऑन टू द टेबल। फिर ग्रैंडफादर ने वो जो चीज़ थी पनीर थी उसे टेबल पर रखा। एंड ही साइड वाज ट्राइडली लेड विद द ब्रेड देन टू प्लेट्स। उसके साथ उन्होंने प्लेट्स को रखा। एंड देन नाइफ, एक छुरी रखा। हैदी हैड रिमेंबर ऑल दैट देयर वाज इन द कबर्ड। और हैदी को याद था कि वो सारी चीज़ें कबर्ड की किस शेल्फ पर हैं। एंड शी न्यू विच थिंग वुड बी वांटेड फॉर देयर मील। और वो जानती थी कि उसको मील के लिए कौन सी चीज़ें, खाने के लिए कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है। दैट्स राइट, ये बिल्कुल ठीक है। सेड ग्रैंडफादर ने कहा। आई एम ग्लैड टू सी दैट यू हैव सम आइडिया ऑफ योर ओन। मुझे ये देखकर खुशी हुई कि तुम्हें अपने से कुछ चीज़ों का आइडिया है। एज ही स्पोक ही लेड द टोस्टेड चीज़ टू सम ब्रेड। इसे जैसे ही उन्होंने बोला उसके बाद उन्होंने चीज़ लगाई जो टोस्टेड थे उन पर, टोस्टेड ब्रेड पर। एंड बट देयर इज स्टिल समथिंग मिसिंग। लेकिन अभी भी कुछ मिसिंग था।
हैदी ने सोचा, व्हाट इज इट, ये क्या है। शी लुक्ड एट जग ऑफ मिल्क, उसने जो है वो दूध के जग को देखा। देन शी ran क्विकली बैक टू द कबर्ड एंड गॉट टू बाउल्स फ्रॉम इट, वो कबर्ड में गई और उसने दो बाउल्स वहाँ से ले आई। गुड, वेरी हेल्पफुल, बहुत ज़्यादा मददगार हो। नाउ वेयर विल यू सिट, अब तुम कहाँ बैठोगे। ग्रैंडफादर वाज सिटिंग ऑन द ओनली चेयर इन द रूम, ग्रैंडफादर जो चेयर थी वहाँ पर, एक ही चेयर थी ग्रैंडफादर के लिए, वहाँ पर बैठे थे। हैदी गॉट द स्टूल एंड सेट ऑन इट, हैदी ने वहाँ पर स्टूल पकड़ा और उस पर बैठ गया। एंड शी वॉज टू स्मॉल टू रीच द टेबल, वो टेबल तक नहीं पहुँच सकती थी। इट इज़ टू लो, ये बहुत नीचे है। बट वी शैल फिक्स दैट लेटर, हम इसको बाद में ठीक करेंगे, सेट ग्रैंडफादर। नाउ कम अलोंग, अब इधर आओ, एंड लेट्स ईट और खाओ। ही स्टूड अप एंड मूव्ड हिज चेयर इन द फ्रंट ऑफ हैदी स्टूल, उन्होंने अपनी चेयर को हैदी की स्टूल के सामने किया। एंड ही पुट अ बाउल ऑफ मिल्क ऑन द चेयर, उन्होंने जो बाउल था दूध का उसे चेयर पर रखा। नाउ हैदी हैड हर ऑन टेबल, अब हैदी के पास अपना एक टेबल था। देन he brought her a large slice of bread and piece of the golden cheese and told her to eat, उन्होंने उसके बाद उन्होंने उसे एक ब्रेड का स्लाइस दिया एंड देन टोस्ट गोल्डन चीज का पीस दिया एंड टोल्ड हर टू ईट, उसे कहा कि खाओ। ही लिफ्टेड द बाउल विद बोथ हैंड्स एंड ड्रैंक विदाउट पॉज टिल इट वाज एम्प्टी, उसने एक ही दफ़ा में सारा जो दूध का बाउल था उसे पी लिया और खाली कर दिया। शी वॉज सडनली वेरी थ्रस्टी फ्रॉम हर लॉन्ग हॉट जर्नी, अपने लंबे सफ़र गर्म सफ़र के बाद वो बहुत ज़्यादा प्यासी हो गई थी। वॉज द मिल्क नाइस, क्या ये दूध मज़े का था। आस्क्ड हर ग्रैंडफादर, उसके ग्रैंडफादर ने पूछा। इट इज़ द बेस्ट आई हैव एवर हैड, ये बहुत जब तक ये बहुत मज़े का था, बेहतर था जितना मैंने आज तक यूज़ किया है। आंसर्ड हैदी, हैदी ने जवाब दिया। ओके स्टूडेंट्स, वी हैव आर डन आर रीडिंग। नाउ वी विल डू द क्वेश्चन नंबर डी ई एंड एफ। The question number D is, what did Hadi use to make her bed? हैदी ने अपनी जो बेड है उसको बनाने के लिए कौन सी चीज़ें यूज़ की थी। हैदी यूज्ड hay and old cloths to make her bed, हे चारे का चारा था जहाँ उसको इस्तेमाल किया था और ओल्ड क्लॉथ को यूज़ किया था। What could Hadi see from her bedroom window? वो अपनी बेडरूम विंडो से क्या देख सकती थी। She could see right down the valley, वो बिल्कुल उससे नीचे खूबसूरत वैली को देख सकती थी। What did Hadi use as a table at dinner time? उसने अपने डिनर टाइम में क्या चीज़ यूज की थी डिनर टेबल के लिए। Hadi used a chair as a table at dinner time. हैदी ने एक चेयर को इस्तेमाल किया था अपने टेबल के लिए। Okay students, thank you so much for your attention. Please like and subscribe the Dreamland YouTube channel if you want to get more notifications about lecture. Thank you so much.